क्या आपको याद है कि कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने अचानक एक बयान देकर के पूरे देश की सियासत में तहलका मचा दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे दिल्ली में मन नहीं लगता, मैं बिहार आना चाहता हूँ, बिहार मुझे बुला रहा है। उनके इस बयान के बाद तो एक तरह से सियासत में भूचाल सा आ गया था। और उनकी बहनोई अरुण भारती जो खुद सांसद भी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था उनके बयान के बाद कि बिहार की जनता बिहार की जनता चिराग पासवान को चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहती है और बहुत ही इसके लिए बेचैन है। चिराग पासवान के इस बयान के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। शुरुआत में बीजेपी के छोटे 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 भैया नेताओं ने चिराग के इस बयान का स्वागत भी किया था। लेकिन आपको क्या पता है कि चिराग पासवान अचानक ऐसे गायब हो गए जैसे उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही ही नहीं थी। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों चिराग पासवान अचानक खामोश हो गए? किसने नकेल डाली चिराग पासवान को, और चिराग पासवान के ऊपर किसने ऐसा दबाव बना दिया कि चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा एक दिन के लगाया, उसके बाद वो गायब हो गए। आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में इसी बात की चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी शक्ति थी, किसने चिराग पासवान के उस आशा को, उस महत्वाकांक्षा को पर पानी फेर दिया। चिराग पासवान पूरे ताम झाम के साथ बिहार आना चाहते थे। दरअसल चिराग पासवान ने जब ये बयान दिया था तो पहले बीजेपी के लोगों ने, कुछ छुटभैये नेताओं ने इसका स्वागत किया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ी ही धारदार तरीके से चिराग पासवान पे वार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई अभिनेता चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है, किसी अभिनेता को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाएगा। जबकि जबकि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने कहा था कि चीफ मिनिस्टर की घोषणा हो चुकी है, चीफ मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार बनेंगे, किसी और के लिए यह कुर्सी खाली भी नहीं है। तो इसके बाद अचानक चिराग पासवान के तेवर ढीले तो पड़ने लगे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई थी। लेकिन कहा यह जाता है कि अंदर ही अंदर बड़े पैमाने पे चिराग पासवान का की घेराबंदी कर ली गई। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की राह का रोड़ा बन करके उनकी पार्टी को एक तरह से रसातल में पहुंचा दिया था। उन्होंने उन्होंने 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए और नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी 74-75 सीटों से 43 सीटों पे सिमट गई थी और इससे खार खाए हुए थे नीतीश कुमार। लेकिन जब फिर से नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिल गई तो फिर ये बात आई गई रह गई। लेकिन इस बार जैसे ही चिराग पासवान ने इस तरह के बयान दिए तो समझा यह जाता है कि नीतीश कुमार ने साफ साफ अमित शाह से कह दिया कि 2020 वाला प्रयोग नहीं चलेगा। और अमित शाह ने भी इस पे काफी सख्ती दिखाई और उसी के बाद से चिराग पासवान के ऊपर दबाव बनना शुरू हो गया था। और कुछ कुछ स्रोतों का कहना यह है कि चिराग पासवान इस सिलसिले में सफाई देने के लिए अमित शाह से मिलना चाह रहे थे, लेकिन अमित शाह ने मिलने से भी मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको किसी विषय पे बात करनी है तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल लीजिए। और कहा जाता है कि 22 तारीख को चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और जेपी नड्डा ने उन्हें सब कुछ समझा दिया कि आपको केंद्र में मंत्री रहना है तो रहिए, आपको गठबंधन छोड़ना है तो आप जा सकते हैं और तब जाकर के बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार में सारी चीजें अपने अनुकूल चल रही है, बिहार की सियासत अपने ढंग से चल रही है। आपकी पार्टी को जितनी सीटें अलॉट होंगी आप उतनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और केंद्र में मंत्री रहते हुए आप बिहार की सियासत में नहीं जा सकते। दरअसल जेपी नड्डा या अमित शाह ने यह बात इसलिए भी कही कि नीतीश कुमार 2020 वाले नीतीश कुमार नहीं है। 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी 12 सांसदों वाली पार्टी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट चुकी है और एक तरह से नीतीश कुमार के कंधे पर केंद्र की सरकार चल रही है। ऐसी सूरत में साफ साफ नीतीश कुमार ने संकेत दे दिया कि
संकेत दे दिया कि हम 2020 वाली स्थितियों को किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। 2020 की स्थितियों के बारे में हमने आपको बताया कि चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था और नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी बयानबाजी की थी कि नीतीश कुमार काफी परेशान थे और अपने प्रत्याशियों को नीतीश की प्रत्याशियों के खिलाफ खड़ा करके जनता दल यूनाइटेड की स्थिति इतनी दयनीय कर दी थी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी रहने वाली जनता दल यूनाइटेड छोटी पार्टी बनकर के अपनी आधी शक्ति तक सिमट गई थी। ऐसी सूरत में ऐसी सूरत में नीतीश कुमार ने जिस तरह के संकेत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के दिए, उसी के बाद अचानक चिराग पासवान के तेवर ढीले पड़ गए, उनकी हेकड़ी बंद हो गई और उसके बाद चिराग पासवान को यहां तक ये कहना पड़ा कि हम बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन 2025 में नहीं, 2030 में लड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से चिराग पासवान जो एक सुख भोगी पॉलिटिशियन है, जो सुविधा के अनुसार सियासत करना चाहते हैं, उनको दिल्ली के मंत्री का पद चाहिए, जो कि उन्हें मिल चुका है। और ऐसी सूरत में बिहार की राजनीति में अपनी पैठ मजबूत करके जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के खिलाफ एक समानांतर ताकत के रूप में उभरने देना न तो जनता दल यूनाइटेड चाहता है और न ही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और ऐसी सूरत में लड़ने का मादा ये साफ साफ दिखाता है कि चिराग पासवान के पास नहीं है। और यही कारण है कि चिराग पासवान ने अचानक अपना पैंतरा बदला और उन्हें कहना पड़ा कि हम बिहार की सियासत तो करना चाहते हैं, बिहार में राजनीति करना चाहते हैं और बिहार में का विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन 2025 में हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। ये वही चिराग पासवान थे जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले कहा था कि दिल्ली में अब हमारा मन नहीं लगता, दिल्ली की राजनीति में हमारी दिलचस्पी नहीं है। हमारे पिता दिल्ली की राजनीति करते थे, लेकिन मुझे बिहार की राजनीति पसंद है और मैं बिहार लौटना चाहता हूं क्योंकि बिहार मुझे बुला रहा है। अचानक ये जो समा बदला, जो फिजा बदली, तो चिराग पासवान अपने पुराने तेवर में वापिस आ गए।